यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4 में बड़ी राहत देते हुए बाजारों को खोलने का फैसला किया है। सभी बाजारों को अलग अलग दिन खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे जरूरी निर्देशों का पालन करने की भी बात कही गई है। जैसे दुकानों पर दुकानदार और ग्राहकों के लिए मास्क और ग्लव्स अनिवार्य रहेंगे। दुकानों को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। रेहड़ी पटरी वालों को ध्यान रखते हुए उन्हें एहतियात के साथ काम शुरू करने की परमिशन दी गई है। इसके अलावा लोगों को कई और रियायतें भी दी गई हैं। तो पटरी के जो दुकानदार हैं वो एहतियात के साथ काम कर सकते हैं। शहरी इलाकों में साप्ताहिक मंडी और बाजार अभी नहीं लगेंगे क्योंकि वहां पर खतरा ज्यादा रहता है। अलग अलग दिन के हिसाब से बाजार खुलेंगे। और क्या जमीन पर हालात हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। कानपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक क्या फैसला कानपुर के प्रशासन ने लिया है? क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा और कैसे संचालन होगा? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात कानपुर की करें तो जिस तरह से प्रदेश सरकार की गाइडलाइन आई है उसके बाद जो कानपुर का प्रशासन है वो शायद तैयारी जो है वो पूरी नहीं कर पाया है। यही वजह है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी गाइडलाइन नहीं जारी हुई है कि किस तरह की दुकानें किस दिन खुलेंगी और किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। हम इस वक्त जो गोविंदनगर की मार्केट है जहाँ पर हर तरह की दुकानें हैं, चाहे वो फिर कपड़े की हो, परचून की हो या फिर थोक की दुकानें हो, सभी पूरी एक बड़ी मार्केट है कानपुर की। और यहाँ पर मौजूद हैं तो लोग जो हैं वो अपनी दुकानों के बाहर जरूर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब दुकान खोल पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका कहना है कि अगर वो दुकान खोलते हैं तो उनके ऊपर पुलिस जो है वो कानूनी कार्रवाई करती है। और यहाँ पर जिलाधिकारी के द्वारा अभी तक कोई भी निर्देश नहीं आया है। हालांकि सभी के पास जो प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है वो सभी के पास है और सब लोग कह रहे हैं कि दुकानों के बाहर मौजूद है। आपकी जहाँ भी नजर जाएगी आपको दुकानों के बाहर जो दुकानदार हैं वो खड़े दिखेंगे, लेकिन दुकानें जो हैं वो अभी खोलने की हिम्मत वो दुकानदार नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी गाइडलाइन अभी नहीं आई है। और उनका कहना है कि अगर वो दुकान खोलेंगे तो किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। हमारे साथ गोविंदनगर के ही इसी मार्केट के कुछ व्यापारी और यहाँ व्यापार से जुड़े लोग हमारे साथ प्रभात बने रहिए। अनुभव भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनुभव, अगर हम बात करें इन गाइडलाइंस की तो क्या कुछ चीजें हैं और किन्हें छूट मिली है, किन्हें छूट नहीं मिली है? सबसे अहम सवाल तो यही है। देखिए अखिलेश, एबीपी गंगा ने कल ही अपने दर्शकों को बता दिया था सबसे पहले कि किस तरीके के चेंजेस होंगे लॉकडाउन 4 में और क्या गाइडलाइन होगी, और ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी। यूपी सरकार ने उसे ही फॉलो किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग अब कंटेनमेंट जोन बनाने का जो प्रोसेस है वो ज़िला प्रशासन को सौंप दिया गया है। यानी जो डीएम है वो तय करेगा कि कौन सा कंटेनमेंट जोन होगा, कौन सा बफर जोन होगा। और ख़ास तौर से अगर बात करें तो कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो दुकानें हो, चाहे फिर वो कहीं कार्यालय हो, वो सभी खुलेंगे। दुकानें ऑड इवन तरीके से खुलेंगी। यानी सोमवार को अगर किसी एक चीज़ की दुकान खुल रही है, मान लीजिए मसलन स्टेशनरी की, तो फिर वो मंगलवार को नहीं खुलेगी, फिर वो बुधवार को खुलेगी। इसी तरह दूसरी चीज़ों के लिए भी दिन अलॉट किए गए हैं। और बिल्कुल अनुभव, एक चीज और स्पष्ट करना चाहते हैं कि लेकिन वहाँ क्या हर तरह की दुकानें खुल सकेंगी या अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर रोक जारी रहेगी? जो शोरूम्स होते हैं क्या वो खुल पाएंगे? देखिए बड़े शोरूम नहीं खुलेंगे, मॉल्स नहीं खुलेंगे, बड़े शोरूम नहीं खुलेंगे। ये ज़रूर है कि बहुत सारी जो हम कहते हैं एकल दुकानें, जिसको आप कहिए सिंगल स्टोर जो होते हैं, वो खुल सकते हैं। चाहे वो हम कहें तो किसी का अगर इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान की दुकान है वो खुल सकती है। बिल्कुल, मतलब ये स्पष्ट है कि स्टैंड अलोन वाली पद्धति जारी रहेगी। जो छोटी दुकानें हैं वो खुल सकेंगी, जो बड़े मॉल से बड़े कॉम्प्लेक्स है वो नहीं खुल पाएंगे। शुक्रिया प्रभात आपका और अनुभव आपका भी। तो ये पूरी तस्वीर है, लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस सामने आ चुकी है।